नमस्कार। आज के समय में निर्धनता मानव जीवन के लिए एक श्राप बन गया है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति अपने आप को दीनहीन, असहाय एवं लाचार समझने लगता है धन के बगैर। शास्त्रों में धन प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। उन्हीं उपायों में से कुछ उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर परिवार पर बरसने लगेगी और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पर आकर विराजमान हो जाएंगी। यह उपाय शास्त्रोक्त है, गुप्त है, गहरा है। ऐसे उपाय करने से आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने से कोई नहीं रोक सकता है। इन गुप्त उपायों को करने के बाद आपके घर धन आगमन में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति करने के लिए एक छोटे से बच्चे की तरह निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन से अगर अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ, धन से संबंधित जो भी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं, उसके लिए आप माँ से अगर प्रार्थना सच्चे मन से कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी। ठीक उसी तरह जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ पाने की जिद करता है, हठ करता रहता है, तो माँ उस बच्चे के सच्चे मन वह प्रेम को समझ जाती हैं और उस बच्चे की बात स्वीकार कर उसकी अभिलाषा पूर्ण कर देती हैं। माँ अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करती है। थोड़ा सा विलंब अवश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना माँ अवश्य स्वीकार करती हैं। यदि आप किसी से रुपए उधार लेने के लिए जाते हैं, बार बार उस व्यक्ति से निवेदन करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़कर उससे पैसे मांगते हैं, वह व्यक्ति कई बार बुलाता है, आप बार बार उसके दरवाजे पर जाते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब कहीं जाकर आपको रुपए की प्राप्ति हो पाती है। वह भी उधार कर्ज के रूप में, जिसको वापस करने के लिए आपको बहुत मेहनत व संघर्ष करना पड़ता है। बहुत से लोग पूरा जीवन उस कर्ज को खत्म नहीं कर पाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से धन की लालसा लेकर बार बार उसके दरवाजे पर जा रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना, निवेदन, विनती कर रहे हैं, तो क्या हम मंदिर में की चौखट पर जाकर माँ लक्ष्मी से विनती प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? यदि माँ एक बार आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो जीवन में आपको कभी किसी के दरवाजे पर पैसे मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। माँ के दिए हुए धन को वापस करने के लिए आपको रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ माँ को दिल से याद कर लेंगे, थोड़ा सा स्मरण, चिंतन, भजन करते रहेंगे तो माँ को रुपए वापस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि माँ आपके भंडार को हमेशा भरती रहेंगी। जब हमें किसी के सामने हाथ फैलाना है, धन मांगना है, तो हम क्यों न परमात्मा के सामने हाथ फैलाएं, विनती करें, प्रार्थना करें। अब हम आपको वह उपाय बताने जा रहे हैं। वह एक ऐसा गुप्त उपाय है जिसको आप जिस दिन से करने लगेंगे उसी दिन से आपको उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए बहुत कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने से आपका संवाद माँ लक्ष्मी के साथ जुड़ता है। माँ लक्ष्मी से सीधे अपने मन की बात आप कर पाते हैं। जो आपके भीतर से, आपके अंतरात्मा से आवाज़ उठती है कि हे माँ, हमारी गरीबी दूर करो, अब तक बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत दुखी हैं, हमारी दुख को दूर करो माँ। निश्चित रूप से आपकी यह विनती माँ सुनती है और आपके दुख को समाप्त कर देती है। आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाती हैं। चलिए जानते हैं पहला गुप्त उपाय क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। किसी पूजा सामग्री वाली दुकान से 11 लघु नारियल, एक बड़ा नारियल होता है, एक लघु नारियल होता है जो बहुत छोटा छोटा होता है, एकदम सुपारी से थोड़ा सा बड़ा। जब आप दुकान वाले से बोलेंगे तो वह आपको लघु नारियल दे देगा। उस 11 लघु नारियल को आप माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए एक पीले कपड़े पर। उसके बाद उस लघु नारियल के ऊपर हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा करें, धूप दीप दिखावें, माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर सभी 11 नारियल को उसी पीले कपड़े में बांधकर किसी भी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में उस पोटली को अपने रसोई घर, किचन में आग्नेय कोण में ऊपर लटका दीजिए। लटकाने के बाद उस पोटली की पूजा धूप दीप दिखाकर प्रतिदिन करते रहिए। इस पूजा उपाय को करने से आपके घर में धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहेगा
कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी आपके घर में नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। यह इतना कारगर एवं अचूक उपाय है कि पहले ही दिन से असर दिखना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। अब जान लीजिए गुप्त उपाय का दूसरा उपाय। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। गाय के घी का दीपक जलाना है जिसमें 7 बत्तियां लगी हुई हों। 7 लंबी बत्तियां उस दीपक में लगाना है, लेकिन एक ही तरफ एक ही बत्ती को जलाना है। शुक्रवार की शाम को प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। अपने घर के मंदिर में या घर के किसी भी पवित्र स्थान पर यह उपाय आपको करना है। पहले आप उस स्थान पर पानी एवं दूध का पोछा लगा लीजिए। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जहाँ पर आप दीपक जलाएंगे वहाँ पर एक चौकी बना लीजिए। अगर घर में लकड़ी की चौकी है तो उस पर, अन्यथा आप एक रंगोली बना लीजिए। छोटा सा रंगोली के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। उसके ऊपर चावल को हल्दी से पीला करके रख दीजिए। चावल के ऊपर हल्दी कुमकुम डालकर दीपक उसी चावल के ऊपर रखकर प्रज्वलित करें और आप अपने लिए भी एक पीला आसन बिछा लें और उसी पीले आसन पर बैठकर कमल गट्टे की माला से ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्यै दिव्य नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। यदि आपके पास समय है तो 1 माला की बजाय आप 5 माला की जाप कर सकते हैं। मंत्र बहुत छोटा है। 1 माला को जप करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा। 5 माला जप करने के लिए आपको अधिकतम 15 मिनट ही लगेगा। समय की कमी हो तो आप 1 माला का ही जाप कर सकते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं तो उसी समय अगरबत्ती भी जला लीजिए जिससे वातावरण में सुगंध फैला रहे। आप सुगंध के लिए इत्र छिड़क दीजिए। कमल गट्टे के माले में भी इत्र लगा लीजिए। आप स्वयं को भी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनिए। अपने ऊपर भी थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए। पीले आसन पर बैठते समय आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा भगवान कुबेर का स्थान होता है। भगवान कुबेर आपकी मदद करेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा को बरसाने में। पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और यह निश्चिंत हो जाएं कि माँ लक्ष्मी हमारी पूजा अवश्य स्वीकार करेगी। उसके बाद उस स्थान से उठ जाएं। दीपक जब तक जल रहा है तब तक वैसे ही जलने दीजिए। दीपक को उस स्थान से दूसरे दिन उठाना है। यह पूजा आपको 7 शुक्रवार करने होंगे। यह पूजा अगर आप 7 शुक्रवार करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अनवरत बरसने लगेगी और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। पैसे की कभी कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। आपके घर में सभी लोग खुशहाल रहेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लगेगा कि मेरा कोई भक्त अपना इतना समय दे रहा है, मेरी पूजा इतने प्रेम से कर रहा है, प्रार्थना विनती कर रहा है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी आपको निराश नहीं होने देंगी। वह जरूर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। अब जो यह तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनें। महिलाएं अवश्य इस उपाय को करें। यह उपाय सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करता है, ऐश्वर्य देता है। इस उपाय को करने के लिए 7 शुक्रवार माँ लक्ष्मी के मंदिर में 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान करनी हैं। पहले 16 श्रृंगार की वस्तुएं खरीद कर घर ले आइए। एक एक वस्तुओं पर हल्दी कुमकुम लगाकर उसकी पूजा करना, ध्यान करना और माँ लक्ष्मी को यह सभी वस्तुएं हम भेंट करने जा रहे हैं, ऐसा मन ही मन खुश होकर, ऐसा भाव रखते हुए जैसे कि आज हम अपने किसी प्रिय को यह गिफ्ट देने जा रहे हैं। मेरा यह भेंट माँ लक्ष्मी अवश्य स्वीकार करेंगी, ऐसी मन में भाव रखते हुए। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान बहुत पसंद है, इसलिए जब भी कोई माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करता है तो माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। 7 शुक्रवार आपको यह उपाय करने हैं। आपको 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करने के बाद माँ लक्ष्मी से अपने मन की बात कहते हुए प्रार्थना करनी है। इस उपाय के साथ ही आपको यह देखेंगे कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में वैभव का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर विराजमान होने के लिए आ रही हैं। यह उपाय आप जब करें तो अपने साथ परिवार का ही कोई सदस्य लेकर जाएं, न कि किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर जाएं,
क्योंकि यह गुप्त उपाय है, इसकी गुप्तता बरकरार रखना भी जरूरी होता है। यह उपाय आपको 7 शुक्रवार करने हैं। 7 शुक्रवार करके आप देखेंगे कि आपके हर एक काम धीरे धीरे पूरे होते चले जाएंगे, धन आगमन के नए नए रास्ते बनते चले जाएंगे। यह तीनों उपाय बहुत ही कारगर एवं अचूक रामबाण उपाय है। एक बार इन उपाय को करने के बाद जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो आप इसे हर साल एक बार अवश्य किया करें। चाहे तो आप 6 महीने में भी एक बार कर सकते हैं, यह आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री राम।